पहले आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर रीमा दादा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ पे और मीडिया इंचार्ज हूँ। और आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे एम्स के डायरेक्टर ने ये फैसिलिटी ऑर्गेनाइज़ करी है, जिसमें जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ इंसुलिन इंजेक्टेबल प्रिस्क्राइब की जाती है, उनको यहाँ से फ्री दी जाएगी। ये एक वायल करीब 90 रुपीज़ का आता है और इनको कैसे लेना है, कैसे स्टोर करके सारा समझा के मरीज़ों को ये दवाई दी जाएगी। जैसे इसको 2 से 8 डिग्री के सेल्सियस पे इसको स्टोर करना है और उसको फ्रीज़ नहीं करना है, और उसको यूज़ करने से पहले कि सारे कैसे स्टोर करना है, कैसे यूज़ करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ ये मरीज़ों को दी जाएगी। पहले हम ये मरीज़ों को 1 मंथ के लिए देंगे, उसके बाद 2 to 3 मंथ्स के लिए पूरा डोसेज इनको कैलकुलेट करके इनको दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी हमारे डायरेक्टर ने, डॉक्टर एम श्रीनिवास ने अभी इनॉग्रेट करी है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डायबिटिक मरीज़ हैं जो क्योंकि हमारी गलत रहन सहन के कारण, जैसे कि बहुत ज़्यादा हम लोग बैठ के काम करते हैं, चहलकदमी कम करते हैं, गलत खाना पीना, बहुत मीठा खाना, शुगर, रिफाइंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने के कारण डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है। तो इसके लिए जो हम लोग इंसुलिन देते हैं, एक तो ये जन औषधि केंद्र में फ्री है, और प्लस आज से हमने जो ये इंजेक्टेबल वायल्स हैं जो हम इनको देते हैं, ये हम सब बिल्कुल टोटली फ्रीली डिस्पेंस करेंगे यहाँ पे। थैंक यू। यहाँ पे जो एंडोक्रिनोलॉजी के हेड थे डॉक्टर निखिल टंडन थे, उन्होंने पहली डोज हमारे यहाँ पे जो डायबिटीज़ के मरीज़ थे उनको दी, उनको समझाया कैसे लेनी है, कैसे स्टोर करनी है। डॉक्टर खदगावत थे, डॉक्टर गोस्वामी थे, ये सब लोग डायबिटीज़ के मरीज़ यहाँ देखते हैं एंडोक्रिनोलॉजी ओपीडी में, और उन्होंने ही मरीज़ों को समझाया और डिस्ट्रीब्यूट करी ये दवाई। एम्स में ये पहला जो है इंसुलिन फ्री का लगाया, और क्या कहेंगे मरीजों के लिए? ये तो बहुत मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये डेली लेनी होती है। 90 रुपए की एक वायल है, तो गरीब मरीज़ों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है क्योंकि उनके ये तो बहुत हैवी रहती है, पॉकेट के लिए पैसे इतने लगते हैं। तो क्योंकि ये अब सुविधा फ्री होगी तो अब वो कोई डोज मिस नहीं करेंगे, उनको समझाया जाएगा। तो ये मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और ये बहुत इनके लिए सहूलियत होगी। ये कहाँ पर है? जैसे अमृत फार्मेसी है, ये राजकुमारी अमृत, ये बता दें। अच्छा, ये जो फैसिलिटी हम यहाँ से कहाँ से लेनी है, जैसे ये राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी है जो नई वाली है, उसके आगे स्थित है ये अमृत फार्मेसी, जहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं 50 to 90% ऑफ द कॉस्ट के में अवेलेबल होती हैं। और ये इंसुलिन जो अवेलेबल है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टू ऑल द पेशेंट्स जो यहाँ पे दिखा रहे हैं और जिनको ये प्रिस्क्राइब की गई है। ये तो आज के लिए नहीं है कि सब दिन के लिए? ये हर रोज़ के लिए। अब तो ये फैसिलिटी शुरू करी, अब ये लगातार अवेलेबल होगी। थैंक यू। सवाल पूछेंगे आप? हाँ सर, क्या कहेंगे? आज डायबिटीज डे है और यहाँ पर जो फार्मेसी में आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरा बता दें। देखिए, फार्मेसी में तो ये तय हुआ है कि जहाँ तक संभव हो जो मरीज़ हम लोग देखते हैं, चाहे वो ओपीडी के मरीज़ हों, चाहे वो अस्पताल में भर्ती मरीज़ हों, जिनको इंसुलिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनको निःशुल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको निःशुल्क इंसुलिन का प्रोविज़न किया जाए। इस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको ये संदर्भ ये भी है कि WHO ने निर्णय किया था, जो मई 2022 की जो WHO जनरल असेंबली में है, कि 5 टारगेट दिए हमने हर देश को। उसमें एक टारगेट बहुत ही क्लियर है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, सभी ऐसे मरीज़ों को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल इंसुलिन और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। ये 2030 का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। कई मरीज़ हैं जो पूरे अपना इंसुलिन उनको नहीं मिल पाता, चाहे आर्थिक कारण हो, चाहे कोई भी कारण हो। तो एटलीस्ट हमने इतना तो कर दिया था कि जो यहाँ आएगा उसको एक सीमित समय की मिलेगी, ताकि उसको फिर बार बार हम दे सकें। प्रयास ये रहेगा जितने लोगों का लाभ हो सके हम वो कर पाएँ इसमें। सर, कम उम्र में लोगों को शुगर होता है, क्या कारण है, कैसे बचना चाहिए, ये बताइए। देखो, 2 किस्म की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो वो होती है जो अंदर पैनक्रियाज से इंसुलिन बनने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून बीमारी है। उसका प्रिवेंशन हमारे हाथ में नहीं है, वो एक इम्यूनोलॉजिकल इशू के कारण है। वो एक है। दूसरा है, जैसे आप कह रहे हैं, अब कम उम्र में होने लग गई है डायबिटीज़, वो
जो टाइप 2 डायबिटीज़ थी पहले 40-50 साल की उम्र में होती थी, अब वो धीरे धीरे करके दूसरे दशक में भी आने लग गई है, तीसरे दशक में तो आ ही रही है। उसमें वही जो हमारे खान पान, दिनचर्या, व्यायाम, उन सब चीज़ों का ख्याल बहुत रखना आवश्यक है, ताकि वो शुरुआती तौर में नहीं इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर किसी को 20-25 साल पे डायबिटीज़ हो गई तो 10-15 साल फिर तो उनको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को 60 साल पे डायबिटीज़ हो रही थी तो उनके जीवन काल में ज़रूरी नहीं था कि उनको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब टाइप 2 डायबिटीज़ भी जो जल्दी हो रही है उसमें भी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो हमारा दिनचर्या है, शारीरिक रूप से हम जो परिश्रम करते थे जो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री जीवन, लेकिन डेली बेसिस पे कोई ना कोई व्यायाम और अपने आहार पे संतुलन करना आवश्यक पड़ता है। सर कैसे बचा जाए इसकी शुगर नहीं? वही है तरीका, मतलब ये जो जीवन शैली पर ही जो हमें कंट्रोल करना है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। अच्छा, मगर देख रहे हैं जिसको शुगर का 300 है या 250 है, मगर देखते हैं वो चावल मिठाई बहुत खाते हैं, कैसे? तो आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया कि आहार की मात्रा, किस प्रकार की चीज़ें हम खाते हैं, उसे कैसे विभाजित करके और उसको समय समय में कैसे बांट के लेना है, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसमें इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ये आसानी से किया जा सकता है। तो ना केवल जैसे आप चावल की बात, ना केवल किस प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं, मात्रा भी, आप मतलब रोटी भी खाएंगे, अगर 10-10 रोटी खाएंगे तो उसमें भी खराबी आएगी। तो मात्रा क्या खा रहे हैं, कैसे विभाजित करके लेना है और किस किस समय में लेना है, वो हमारे लिए आवश्यक है। तो पर डे अगर माना जाए कि मरीज जो है शुगर कितने आते होंगे? ये आंकड़े आप हॉस्पिटल वालों से ले लें तो बेहतर है, हैं? जी बताइए। हमारे पास करंटली 2 इंसुलिन अवेलेबल हैं। एक ह्यूमन मिक्सड इंसुलिन है 3070 और एक ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन, ये दोनों निःशुल्क अवेलेबल हैं। ये क्या फ्रिज में ही रहेंगे या ऐसे भी रहते हैं या नहीं, ये फ्रिज में ही रहते हैं। फ्रिज में रहेंगे, जब पेशेंट निकालेगा तब इसको निकाल के इसमें से जितनी डोज होती है वो लेके लगा के इंसर्ट करके वापस फ्रिज में रखना होता है।